Hello everyone, welcome to today's class. I am Kavita Goyal and you are watching my YouTube channel Advanced Studies. So students, आज हम यहाँ पे हिस्ट्री ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ने वाले हैं, भारत के इतिहास के बारे में पढ़ने वाले हैं। ज़्यादातर मेरे इस चैनल से शिक्षक ही जुड़े हुए हैं, टीचर्स जुड़े हुए हैं जो बीएड या तो कर रहे हैं या ऑलरेडी कर चुके हैं। यहाँ पे अब मेरी कोशिश है कि बीएड के बाद जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, जो भी आपकी गवर्नमेंट जॉब को पाने के लिए ज़रूरी होते हैं, जिनके लिए आपको जीएस की पढ़ने की ज़रूरत होती है, उन सभी के लिए मैं ये अपना हिस्ट्री ऑफ इंडिया का ये वीडियो लाई हूँ, जिससे कि आप पढ़ के अच्छे से भारत के इतिहास को समझ सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है या आपको बोरिंग लगता है, तो यहाँ से आपको जो इतिहास है वो बोरिंग लगना बंद हो जाएगा, ऐसी मेरी कोशिश है। प्लीज़ मेरे साथ जुड़िए और इन वीडियोस को पार्ट वाइज देखिए। गाइज, आपको मैं दिखा देती हूँ एक बार मैं किस तरीके से आपको पढ़ाने वाली हूँ। यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से मैंने नोट्स बनाए हैं, जिनके थ्रू मैं आपको एक एक चीज़ अच्छे से समझाऊंगी। वैदिक काल, सिंधु घाटी सभ्यता, उत्तर वैदिक काल, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, वैदिक साहित्य, ये सारी चीज़ें मैं वन बाय वन आपको समझाऊंगी। ठीक है, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सब चीज़ें आप पढ़ेंगे। यहाँ पे मेरा एक एक वीडियो होगा एक एक चीज़ के लिए। और आज हम फिलहाल पाषाण काल को डिस्कस करेंगे, और पाषाण काल के बाद फिर सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल, धार्मिक आंदोलन, मगध साम्राज्य, इस तरीके से हम एक एक चीज पे आगे बढ़ते जाएंगे। और एक एक टॉपिक को कवर करने के बाद उससे रिलेटेड जो भी एमसीक्यूज होते हैं वो भी मैं आपके साथ लेके आऊंगी, जिससे कि आपकी उस पर्टिकुलर टॉपिक की अच्छे से तैयारी हो जाए। ओके, तो चलिए अब हम बिना टाइम वेस्ट किए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, भारत के इतिहास की अगर हम बात करें तो भारत का इतिहास 3 भागों में बटा हुआ है: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। ओके, सबसे पहले हम प्राचीन भारत की बात करते हैं। प्राचीन भारत में अगर हम बात करें तो कुछ ये आपकी चीजें आती हैं, ये स्टेजेस हैं जिसमें आपका प्राचीन भारत बटा है। जैसे कि पहला पाषाण काल आया, फिर इसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता आई, फिर वैदिक काल का समय आया, फिर धार्मिक आंदोलन, मगध साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य, मौर्योत्तर काल, गुप्त साम्राज्य, इस तरीके से ये आपका कंप्लीटली बटा हुआ है। ओके, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं। सबसे पहले आज हम पढ़ने वाले हैं पाषाण काल के बारे में। तो अब हम पाषाण काल कौन सा काल था इसको अच्छे से समझ लेते हैं पहले। देखिए, पाषाण काल की अगर मैं बात करूं तो पाषाण काल वो काल था जब मनुष्य आदि मानव था, यही कह सकते हैं आदि मानवों की तरह वो रहता था, वो बिल्कुल असभ्य मानव था। तो वो आपका पाषाण काल के अंतर्गत आता है। पाषाण काल भी आपका 3 भागों में बटा हुआ है: पुरा पाषाण काल, नव पाषाण, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। अगर हम पुरा पाषाण काल की बात करें तो हम कह सकते हैं मनुष्य पूर्णतः असभ्य था, उसको कुछ भी आता जाता नहीं था, वो कुछ भी नहीं कर पाता था। पुरा पाषाण काल में जो एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज हुई, जो कि आपसे अक्सर पूछी भी जाती है एग्जाम्स में, कि पुरा पाषाण काल में क्या काम हुआ, तो पुरा पाषाण काल में अगर आपसे पूछा जाता है तो आप कह सकते हैं कि पुरा पाषाण काल में आग की खोज की गई। क्या किया गया? आग की खोज पुरा पाषाण काल में की गई। लेकिन अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि आग का प्रयोग करना मानव ने कब से शुरू किया, तो प्रयोग उसने शुरू किया है नव पाषाण काल से। यानी कि पुरा पाषाण काल में क्या हुआ? सिर्फ आग की खोज हुई थी, उसका इस्तेमाल करना मानव ने शुरू नहीं किया था। फिर इसके बाद आया मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में क्या हुआ? मध्य पाषाण काल में पशुपालन प्रारंभ हो गया। यानी कि लोग क्या करने लगे? पशुओं को पालना लोगों ने सीखा, लोग पशु को पालने लगे। और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि मनुष्य का प्रथम पालतू पशु कौन था मानव का, तो प्रथम पालतू पशु था कुत्ता। गाइस, कुत्ता बहुत वफादार होता है, आप सभी जानते हो। तो यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाता है कि पशुपालन कब से प्रारंभ हुआ, तो वो हुआ मध्य पाषाण काल से, और प्रथम पालतू पशु कौन सा था? कुत्ता। नेक्स्ट आता है नव पाषाण काल। देखिए, अगर हम नव पाषाण काल की बात करें तो नव पाषाण काल में मनुष्य में थोड़ी समझ आ गई थी। अब वो क्या करने लग गया था? कृषि करने लग गया था, आग का प्रयोग करने लग गया था, आविष्कार करने लग गया था, जैसे पहिया बनाना और ये सारी चीजें आपने सुनी होंगी। तो ये सब क्या है? ये सब कार्य कब प्रारंभ हुए? नव पाषाण काल में ये कार्य प्रारंभ हो गए थे। ओके, अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। सॉरी, यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता का आ गया है। हम आगे बढ़ते हैं, इसी के आगे के पॉइंट्स को समझते हैं। देखिए, पुरा पाषाण काल से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स मैंने ये और लिए हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं, जो आपको पता होने चाहिए।
देखिए सबसे पहला पॉइंट ये है कि पूरा पाषाण काल में मनुष्य की जीविका का मुख्य आधार क्या था? शिकार था। यानी कि मनुष्य क्या करता था? शिकार करता था, ठीक है, और शिकार करके ही अपने पेट को भरता था। आग की खोज पूरा पाषाण काल में हुई थी, जैसे कि मैंने आपको भी पीछे बताया, मगर उसका जो प्रयोग था वो नव पाषाण काल से प्रारंभ हुआ था। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि आग के प्रयोग जो है वो मानव ने कब शुरू किया। तो हम क्या करते हैं, यहाँ गलत करके आ जाते हैं कि हम आग की खोज पूरा पाषाण काल में हुई थी, तो हमें वही पूरा पाषाण काल याद रहता है और हम उसी को टिक कर देते हैं। बट नहीं, अगर आपसे पूछा जाए आग का प्रयोग मानव ने कब प्रारंभ किया तो आप लिखेंगे नव पाषाण काल, और अगर पूछा जाएगा कि खोज कब की तो वो थी पूरा पाषाण काल में। नेक्स्ट आता है मध्य पाषाण काल में पशुपालन प्रारंभ हुआ, जैसे कि आपको बताया, और प्रथम पालतू पशु कौन था? कुत्ता था। नव पाषाण काल में मानव ने कृषि व पहिए का आविष्कार किया तथा औजार बनाए। ओके, यानी कृषि करना भी शुरू कर दिया था, पहिए का आविष्कार कर लिया था और औजार भी बनाने लगा था, ठीक है, हड्डियों के औजार, ये सारी चीजें मनुष्य बनाने लगा था। सर्वप्रथम प्रयोग की जाने वाली धातु, यस, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है कि सबसे पहले कौन सी धातु का प्रयोग किया गया। तो सबसे पहले जो धातु प्रयोग की गई वो थी तांबा। व्यवस्थित कृषि का पहला साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो गाइस ये मेहरगढ़ से मिलता है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने यहाँ जितने भी पॉइंट्स लिए ना एक भी स्किप मत करना, ये सारे वो पॉइंट्स हैं मैंने बहुत छांट के लिए हैं जो कि हर 110% आपके एग्जाम्स में आते ही आते हैं। अगर पाषाण काल पूछा जाएगा तो ये पॉइंट्स डेफिनेटली पूछे जाएंगे। तो व्यवस्थित कृषि का जो पहला साक्ष्य है वो मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है, और बिहार के चिरांद नामक स्थल से हड्डी के औजार मिले हैं। ओके, जैसे कि आपने पढ़ा कि नवपाषाण काल में मानव औजार बनाने लगा था, तो किसके औजार? हड्डी के औजार। तो यहाँ पे बिहार के चिरांद नामक स्थल से हड्डी के औजार मिले हैं। सो गाइज आज के वीडियो में इतना ही। हमने पढ़ा किसके बारे में? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, जिसमें हम इन सारी चीजों को अच्छे से जानेंगे। सो प्लीज अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अपने नोट्स बनाते रहिए। अब साथ साथ में मैं आपको रेगुलरली ये चीजें करवाती रहूंगी, और साथ में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो बताऊंगी। और मेरा नेक्स्ट वीडियो जो अभी आएगा वो पाषाण काल के एमसीक्यू से रिलेटेड ही आएगा, उसके बाद फिर हम ये डिस्कस करेंगे। ओके, सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।